हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितिन कुमार। सभी को मेरा नमस्कार। यार बहुत वीडियो देख ली। कट ऑफ सर, किस जोन से फॉर्म भरें सर, फॉर्म नहीं भरा जा रहा। ग्रुप डी में 32,438 पदों पर आप सभी ने साथियों बहुत सारी वीडियो को सर्च किया, बहुत सारी अलग अलग वीडियो बनाई। जो नहीं देखनी थी वो भी देख ली, लेकिन वास्तव में ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि 5 महीने में कितना पढ़ाई करें कि सिलेक्शन हो जाए, पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। बेस्ट स्टडी प्लान और टाइम टेबल किस तरीके से सेट किया जाए। यार देखो, ये कोई ऐसा टाइम टेबल या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें ना पता हो, लेकिन साथियों मैं तुम्हें एक रिवाइज रिकॉल करवा रहा हूँ कि हाँ, अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दोगे तो साथियों ऐसे कई सारे टॉपर्स अपनी जॉब कोई 5 महीने में ले लेता है और कोई 5 साल में नहीं ले पाता है। ये गवर्नमेंट जॉब है बाबू, तैयारी अच्छी करोगे, चीज़ें एक ही बार में क्लियर कर लोगे। एक पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। ग्रुप डी में साथियों आप सभी को पता है, पिछली बार वैकेंसी थी 1 लाख 2019 में 1.25 करोड़ फॉर्म पड़े थे। इस बार वैकेंसी है 32,438 के आसपास, है ना, अगर आप देखोगे। और वैकेंसी में साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि एज जो है 18 से 36, मतलब हर उम्र का व्यक्ति इसको भर सकता है और मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों को इस बात की नॉलेज है। आप लोगों को लग रहा होगा ये 32,000 नहीं, 32,000 टोटल आपके लिए पद नहीं है। आपके लिए तो सिर्फ 19,000 के आसपास में पद हैं, क्योंकि 20% रिजर्व है एक्स सर्विसमैन वालों को और 20% रिजर्व है जो अप्रेंटिस वाले हैं साथियों, उन लोगों को, और होने भी चाहिए। अप्रेंटिस किया भी है उन्होंने तो फायदा भी मिलना चाहिए। सर 60% लगभग अगर आप देखोगे 19,000 के आसपास तुम लोगों के लिए रिजर्व है, जिन्होंने मात्र 10th कर रखा है और एज क्राइटेरिया के अंदर अंदर आते हो। अब आपको मैं बता दूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि मैंने हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को एनालाइज करके तुम लोगों के सामने एक वीडियो, ये वीडियो बहुत बड़ी, बहुत प्यारी होने वाली है। एक बार देख लेना। सीवीटी होगा, सीवीटी 1 होगा, और पिछली बार की कट ऑफ फिर भी कम गई थी 2019 की, 70 से ऊपर कहीं की नहीं गई है। अगर तुम 2018 की देख लेते ना तो कट ऑफ देख लो तुम लोग कहां तक गई हैं। सर 80 भी है कलकत्ता की, भोपाल की 75, 2018 की बता रहा हूं, अजमेर की 73, इलाहाबाद की प्रयागराज जो हो गया है अब, और साथियों गोरखपुर, गुवाहाटी और पटना, रांची, कुछ स्टेट बता रहा हूं जिसमें अगर तुमने फॉर्म भर रखा है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देख लेना। वो स्टेट हैं कौन से, जो उत्तर भारत के स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं एक बार दिखा देता हूं। अजमेर, प्रयागराज, चंडीगढ़, गोरखपुर, ये पटना साथियों, और कलकत्ता भी आप लोग कर लो क्योंकि बिहार के आसपास है। इनमें पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। आप लोग कट ऑफ भी उसी हिसाब से देखते हो साथियों। बच्चा बाद में बड़ा होता है, पहले यही उसे आशीर्वाद दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब लग जाए भगवान तुम्हारे। समझ रहे हो इस बात का। सेंट्रल की वैकेंसी है 2026 में, जैसे ही एंटर करोगे तुम लोगों को 8वां वेतन आयोग से सैलरी मिनिमम 52-55 हजार के आसपास पहुंचेगी। तो तैयारी कैसे करनी है, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। पहले तो तुम लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है, क्या सर, जो 2024 का पेपर हुए हैं, 5 पेपर अभी तक हो चुके हैं 2024 में, टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 3, जेई, एएलपी और आरपीएफ एसआई, आप लोग उसका आंसर की उठाओ और उसको एक एक करके डाउनलोड करके अपने कॉपी पेन से सॉल्व कर जाओ। उसमें चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपके ये वाले सब्जेक्ट हो, कौन कौन से साथियों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट, कल्चर, बुक्स एंड ऑथर, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स। सर दिक्कत ये है, मिलेंगे कहाँ, हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, सर नहीं पता। तो सुनो, ये 5 पेपर की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप जितिन सर लैब पर डाली हुई है, चैप्टर वाइज डाली हुई है। तो आज ही जाकर इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंचते रहे। तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि रेलवे पिछली 2018 का तुम अगर आरपीएफ का पेपर देखते और इस बार का पेपर देखते, जमीन आसमान का अंतर था। समझ रहे हो, एक अच्छा खासा लेवल चेंज हुआ है। तो आप लोग लेवल चेंज के लिए इन पेपर्स को जरूर डाउनलोड कर लो, इस वाले टेलीग्राम पर पिन हो रखें। ठीक है भाई, पिन हो रखे, पिन से उठा लेना। अब मेरी बात सुनो,
सर एग्जाम का पैटर्न तुम सभी को पता है। सब्जेक्ट की बात करूं तो रीजनिंग सबसे ज्यादा 30 नंबर की आती है साथियों। मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स का 20 नंबर का अलग से पोर्शन है साथियों। पेपर ऑनलाइन होगा, 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो निगेटिव मार्किंग से भी बचाव करना है, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे ज्यादा मैंने वही बोला था, रीजनिंग आती है। बाकी साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, करंट अफेयर्स के साथियों 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। और आप लोगों को अब मैं लेकर चलता हूं, सर ये सारी बातें मुझे पता थी, आप मुझे ये बताओ कि किस पोर्शन से ज्यादा आता है, कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से आते हैं। एक एनालाइज किया मैंने, जब आंसर की निकाल ली, जब मैंने चारों पांचों पेपर को एनालाइज किया तो मुझे कुछ समझ में आया। साथियों आप लोग विश्वास मानो, एक एक चीजों को बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन देख लेना यार। हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन हर एक पार्ट से आएंगे, चाहे वो मिडेवल हो, एंसेंट हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो, इंडियन हिस्ट्री का। तो लगभग 3 क्वेश्चन तुम मान के चलो हिस्ट्री के। इसके बाद में पॉलिटी और इकोनॉमी के 2-2 क्वेश्चन, एक इकोनॉमी के कम आएंगे, पॉलिटी के ज्यादा आएंगे, ठीक है। और ऐसे आएंगे जो करंट अफेयर से रिलेट कर रहे हो। करंट अफेयर से रिलेट कैसे करेंगे मैं बताऊंगा अभी। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आएंगे साथियों, 2-2 क्वेश्चन साथियों, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलग अलग, ठीक है। इसके बाद में साइंस एंड टेक के ये पोर्शन अलग है, वो साइंस का अलग है जो आपने देखा पूरा 20 नंबर का, ये अलग है। इसमें साथियों इन्वेंशन से, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, तुम लोग साइंस को कैसे पढ़ना है। साइंस के लिए तुम लोग बायो केमिस्ट्री और हिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में सबसे ज्यादा आप फोकस करना साथियों बायो और फिजिक्स पर। और बायो और फिजिक्स जो फोकस करोगे वो 10th की पूरी एनसीईआरटी, पूरी की पूरी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लो, 10th की एनसीईआरटी, ठीक है। इतने आपके केमिस्ट्री के साथियों वही आते हैं, सेम पीवाईक्यू पढ़ लेना। जिनका पेपर शुरू के 5 दिन है तो उनका तो पुराना ही पेपर आने वाला है, ध्यान रखना। इसके बाद में जनरल नॉलेज की बात करूं तो साथियों इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की स्कीम, पॉलिसीज और जो फेमस पीपल प्लेसेस हैं उनको आप एक चार्ट बना दो, उसके हिसाब से पढ़ो। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके के लिए कैसे करना है अभी बता रहा हूं। करंट अफेयर्स के लिए आप देख लो, एग्रीमेंट हो गए, नए एमओयू जो साइन होते हैं वो, अपॉइंटमेंट साथियों, स्पोर्ट्स जैसे चैंपियन ट्रॉफी हो गई या फिर साथियों कोई अवार्ड हो गए नेशनल अफेयर्स के साथ साथ, या जैसे अर्जुन अवार्ड किस किस को मिला इस समय पर, ठीक है, आईपीएल से रिलेटेड हो गए, ये क्वेश्चन आते हैं। और अपॉइंटमेंट जैसे हर बार रेलवे पेपर में देता है राज्यपाल, गवर्नर या सीएम से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चंस आपके हर बार। तो हर स्टेट का साथियों गवर्नर और सीएम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज मैं तुम लोगों को बता दूं, यहां पर साथियों साइंस, जनरल नॉलेज और करंट, ये आना ही है साथियों, आना ही है। इसके बाद में सिलेबस आपको देखोगे, ये पूरा बड़ा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा यार लेकिन जरूरी है तुम्हारे लिए। सबके आगे ईटीसी लगा हुआ है, ईटीसी लगा हुआ है, ईटीसी सबके आगे, ये ऑफिशियल है। अगर तुम अच्छा जॉब पर, मान दो तुम अभी जॉब पर हो, तुम जॉब पर हो तो तुम्हारा कितने घंटे का तुम जॉब करोगे, मिनिमम कितने घंटे, तुम वर्कशॉप की जॉब अगर तुमने ली तो मिनिमम कितने घंटे करोगे जॉब, इतना तो करोगे ही ना, 8 घंटे नॉर्मल सी बात है। तो तुम ये मान के चलो कि यार मैं जॉब पर हूं इस समय, मैं मान के चलता हूं कि मैं जॉब पर हूं। इन 8 घंटे में 4 घंटे तुम एप्लीकेशन को दो और 2 घंटे यूट्यूब को दो, 2 घंटे साथियों रिवाइज के लिए, रिवाइज। इतना आज नहीं करोगे ना तो कल को 16 घंटे 17 घंटे की प्राइवेट जॉब की मजदूरी में लग जाना। मैं बता रहा हूं 8 से 10 घंटे तुम्हें पढ़ना ही है। करंट अफेयर्स डेली नहीं कर रहे, वीकली कर लो, वीकली नहीं कर रहे मंथली कर लो, करो। स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पार्ट आने का चांसेस है स्टैटिक जीके का। किताबों से पढ़िए, एप्लीकेशंस के माध्यम से पढ़िए, चाहे तुमने किसी का भी बैच ले रखा हो, रेगुलर कंटिन्यूटी बरकरार रखो, जरूरी तुम्हें तुम्हारी कंटिन्यूटी दिखाएगी। रीजनिंग के बारे में वैसे तो कहा जाता है रीजनिंग मत करो तब भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं मुझे पता है किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के। साथियों सीटिंग अरेंजमेंट और पजल उठा के देख लेना, 2022 के पेपर में 5-5, 6-6 आए थे क्वेश्चन,
और तुम लोगों को बता दूं ना, कैलेंडर क्लॉक पहले आया ना, अभी 5-6 पेपरों में अभी तक कैलेंडर क्लॉक नहीं आया है। सीटिंग काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन नहीं आए। नॉन वर्बल रीजनिंग को थोड़ा थोड़ा खत्म कर दिया गया है। तो तुम लोगों को चाहे एनालॉजी के क्वेश्चन हो, क्लासिफिकेशन के, सीरीज के, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, साथियों डिस्टेंस डायरेक्शन, सिलोजिज्म, साथियों सिलोजिज्म, बेन आरेख, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और इन क्वेश्चंस का भी धीरे धीरे साथियों 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये वर्बल रीजनिंग का जो लॉजिकल पार्ट वाला क्वेश्चन है, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन वाला, इसमें पार्ट कम है, बट सिलोजिज्म के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आना है, जिसमें पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो आप सभी के सभी साथी रीजनिंग के अलावा मैथ को तुम छोटे छोटे चीजों में तैयार करो। देखो, तुम्हें पूरा नहीं करना, तुम लोगों को एक पार्ट बनाना है। जैसे मैथ को तुम सोच रहे हो ज्यादा से ज्यादा 15 चैप्टर है, तो 5-5 का ग्रुप बना लो। तुम लोग 5-5 का ग्रुप बनाओ, जिसमें नंबर सिस्टम में 5 चैप्टर रखो, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, साथियों आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, 5 चैप्टर अलग रखो। ऐसे ही साथियों अलजेब्रा के अलग पोर्शन रखो, मेंसुरेशन, 2D 3D अलग रखो। तुम्हें पता है SI, CI, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, साथियों ये पोर्शन 5 अलग रख लो। 5 चैप्टर करो। जैसे जैसे वो कंप्लीट होने लगेंगे, एक एक कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आने लगेगा। एक एक क्वेश्चन को हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ पढ़ना है, हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ पढ़ना है, हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आएंगे ये वाले, बहुत ध्यान ही नहीं जाता डेटा इंटरप्रिटेशन पर। या तो वो आएगा टेबुलर वाला, या पाई का, या लाइन का, या बार का। डेली आप सभी के सभी साथी मेहनत से करते चले जाओ, करते चले जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, इन चीजों के ऊपर फोकस करो। डेली एक DI का क्वेश्चन, डेली एक सीटिंग अरेंजमेंट पजल का क्वेश्चन, डेली तुम लोग नए नए चीजों को ढूंढो कि कहां पर क्या। रोज अपने साथियों से पूछो, पास में कोई हॉस्टल में रह रहे हो, कहीं 2 दोस्त रह रहे हो, आपस में एक दूसरे से बात करो, साइंस के क्वेश्चन पूछो, करंट अफेयर्स का पूछो, गवर्नर के क्वेश्चन पूछो, CM के क्वेश्चन पूछो, कोई नई न्यूज आ रही है आपस में शेयर करो। और ये चीज समझ लीजिए, डेली रेगुलर प्लान बनाइए। आज हमारा युवा 6 घंटे यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर फ्री ऑफ, जैसे समझ लो 300-400 रुपए में उसे मिल गया भाई 1.5 घंटे का डाटा। तो डाटा कैसे, 1.5 GB का, सॉरी, वो डाटा कैसे खत्म होगा? ऐसे खत्म होगा क्या भाई? प्रीवियस ईयर डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रेगुलर रिवाइज, रात में सोने से पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब मेरी बात सुनो, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इतना करने पर भी नहीं करोगे तो बहुत गलत बात है। इतना शानदार मेरी तरीके से अगर कोई, तुमने 50 वीडियो देख ली सेफ जोन की, तुमने 50 वीडियो देख ली कट ऑफ की, भाई ये जो वीडियो तुम्हें देखनी थी वो तुम कब देखोगे? स्ट्रेटेजीज देखिए, टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज देखिए, जो ग्रुप बी में NTPC में, गुड्स गार्ड्स में सिलेक्ट है, उनसे पूछो क्या करना है, वो बताएगा तुम्हें प्रॉपर। एक वीडियो नहीं लेकर आ रहा हूं, जिसे बुक्स में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उसको जरूर देखना, ठीक है? और सभी के सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके ये क्लास रोज फॉलो कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं रोज 8 बजे आप सभी के लिए। शताब्दी बैच ये फ्री में है यार, ले लो। और अगर कोई बेसिक से पढ़ना चाहता है, कोई भी भाई बहन बेसिक से 5 महीने है अभी, ना तो अभी RPF का पेपर हुआ है, ना पेपर हुआ है साथियों NTPC का। पहले ग्रेजुएशन वाला होगा, फिर 12th होगा, फिर बाद में ग्रुप D होगा। तो ग्रुप D के लिए बहुत अच्छी खासी जनता पूछ रही है, क्योंकि एज अच्छी खासी हो गई। बहुत लोगों ने तो पढ़ाई छोड़ भी दी थी, दोबारा से फॉर्म भर दिया। तो उसके लिए वंदे भारत बैच ले लो। ये बैच भाइयों कहां पर है? लैब की एक एप्लीकेशन है, ये हमारी एप्लीकेशन है। इसमें तुम लोगों को, क्यों ये बैच तुम लोगों को दूसरों से अलग बनाएगा? इसमें 250 से ज्यादा टेस्ट है, 250 से ज्यादा टेस्ट है अलग चैप्टर वाइज, और 250 से ज्यादा घंटे की क्लासें हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS, और साथियों आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की अलग से आप सभी की रोज लाइव क्लासें होती हैं रोज। और ये कहां मिलेगा? लैब की एप्लीकेशन या लैब की वेबसाइट lab.live। लैब का मतलब लर्न विद अमन एंड बरखा। यहां पर आप सभी के सभी साथी, एक कूपन कोड बता रहा हूं तुम लोगों को, मेरा ही कूपन कोड है लैब 365। मन हो तो ले लेना, ये बहुत सस्ता पड़ जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज भी, इसमें टेस्ट सीरीज बाद में लगवाएंगे जब आप लोगों का सिलेबस पूरा होगा। इस कूपन कोड का यूज करके आप लोग आज ही बैच को एनरोल जरूर करना। कोई भी पूछेगा तो रोज 8 बजे आप लोगों को ज्वाइन करनी है, 8 बजे मिलिएगा। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। अच्छे अच्छे कमेंट कर जाइएगा, कैसी लगी वीडियो बताकर जाना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय, खुश रहो।